आज से निफ्टी 50 की एक्सपायरी वो हो चुकी है। देखो उसके जो मैंने लेवल्स दिया था, मार्केट वहीं मूव करा आज, और मैंने आपको जैसा बताया था वैसा रहा। और अब देखो कल के लिए बात करते हैं। कल रहने वाला हमारा जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके जो लेवल्स हैं जितने भी, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। देखो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज की जो निफ्टी 50 में क्या मूवमेंट्स रही उसके बारे में। देखो आज मार्केट जब ओपन हुआ, करीबन यहाँ पर ओपन हुआ था, आज थी 22 तारीख, और 22 तारीख इस जो आपका जोन दिख रहा है, इस ये देखो करीबन 24,847 का जो जोन है, ये काफ़ी अच्छा देखो रेजिस्टेंस का काम करा है मार्केट। आप यहाँ गौर से जैसे देखोगे, देखो ये कितना अच्छे से यहाँ काम करा मार्केट, इसके नीचे रहा एंड पूरा दिन जो साइडवेज रहा मार्केट, कोई मूवमेंट इतनी अच्छी खासी आई नहीं, बट कुछ पॉइंट्स की मूवमेंट थी जिसमें आप ट्रेड कर सकते थे। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट मिला। देखो ये इतना वो जो इतना सही वाला नहीं था, ये बोले तो इतना कन्वेंस वाली वो नहीं थी यहाँ पे ट्रेड, जिससे कि आप अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सके। यहाँ पर देखो ट्रेड बनती है आपको, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, यहाँ से आपको बुलिश में ट्रेड लेनी है, बियरिश में आपको जाना नहीं है। मैंने आपको यही बताया था कल कि आपको बियरिश में जाना नहीं है, क्योंकि इस जोन को हमें पार करेगा और इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है, तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ 95% बढ़ जाएगी। मैंने आपको यही बताया था कल। तो देखो यही होता, बट इसको ब्रेक करा मार्केट, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ज़्यादा इससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। इस वजह से मार्केट उसको टच करके नीचे आ गया एंड यहीं साइडवेज रहा मार्केट पूरा। तो कल का मार्केट निफ्टी 50 के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, पर आपको निफ्टी 50 में कल आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको ट्रेड करनी है सेंसेक्स में। तो हम सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे इसके बाद, और उसके बाद हम बात करेंगे देखो बैंक निफ्टी के बारे में हम कर सकते हैं, और बैंक एक्स मंडे को एक्सपायरी रहेगी तो वो कर सकते हैं। देखो अभी जो कंटिन्यू एक्सपायरी चल रही है, डे ट्यूसडे मंडे और हर इंडेक्स की एक दिन एक्सपायरी हो रही है, उसी हिसाब से देखो इसको चेंज होगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जैसे जो ट्रेडर्स है वो जीरो हीरो ट्रेड करके काफ़ी ज़्यादा मनी लॉस कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सेबी को मैंने सजेशन भी दिया है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मांगा है। अगर आप भी अपना सजेशन देना चाहते हो तो सेबी की वेबसाइट पे आप जाके दे सकते हो। मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि चेंजेस आएँ, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं अपना। और ऐसा है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, इसको आप सेबी मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट जो ज़्यादा कर दी थी, 20 लाख कुछ ऐसे कर दी थी, वो ना रखे, जो अभी है वो ही रखे, बस कुछ चेंजेस हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपायरीज़ है, कि जो पहले एक्सपायरीज हुआ करती थी वो वीकली हुआ करती थी, वो वीकली सेट कर दे, तो उसमें करीबन 30 से 40% के समथिंग है ना, जो वॉल्यूम एक ही उसमें आ रहा है, एक इंडेक्स में, वो कम हो जाएगा, और इससे काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स हमारे को भी मिलेंगे एंड हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और जो जीरो हीरो ट्रेड करते हैं वो भी उससे भी बचेंगे, यानी 40% के आसपास कम हो जाएगी जो लॉस की जो प्रक्रिया है, लॉस होता है लोगों को, वो कम हो जाएगा। तो ये मैंने सजेशन दिया है, अगर आप भी देना चाहते हो कुछ तो सजेशन जाके दे सकते हो सेबी को। अब देखो हम बात करते हैं सेंसेक्स का चार्ट ओपन करते हैं। देखो हमारा ये सेंसेक्स का जो चार्ट है ये ओपन हो चुका है। अब देखो सेंसेक्स के चार्ट में और निफ्टी निफ्टी 50 के जो चार्ट है वो सिमिलर मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि देखो ये बीएससी का इंडेक्स है, वो एनएससी का इंडेक्स है, तो दोनों चीज़ सेम ही है, बट ये जो बीएससी और एनएससी दोनों थोड़ा अलग होता है। ये एक्सचेंजेस होते हैं, बीएससी अलग है एक्सचेंज है, और जो एनएससी है वो अलग एक्सचेंज है। तो देखो दोनों एक्सचेंजेस अलग है, तो चार्ट तो देखो सेम ही मूव मतलब पॉइंट्स ज़्यादा होता है, बट और जो मूवमेंट वो जो चार्ट की पैटर्न होता है ना, शेप होती है, वो सेम जैसी होती है। आपने कुछ ऐसा देखोगे, इसमें देखो क्या होता है, 1800 पॉइंट का मूव आता है, निफ्टी में 100-200 पॉइंट का आता है, तो ऐसा होता है। बट आप यहाँ देखो चार्ट सेम वही मूव कर रहा है, देख रहा है, ये और ये सेम मूव कर रहा है, वही सेम मूव करते हैं दोनों चीज़, इसको आप नोटिस कर लीजिए। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मार्केट में ये कि सपोर्ट जोन बन चुका है अच्छा खासा 81,000 का। 81,000 को लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। आप अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो 81,000 का स्टॉप लॉस रख के फ्यूचर खरीद लीजिए आप, 82,000 का, 81,000 का स्टॉप लॉस रख के 82,000 का फ्यूचर खरीद लीजिए, आपका रिटर्न बनेगा 100%। मैं बोलता हूँ ये चीज़, ये 100% बनेगा और आप खरीद सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है पोटेंशियल दिख रहा है कि ये वापस ऊपर जाएगा। काफ़ी टाइम हमारा मार्केट नीचे रह चुका है, और देखो 4-5 दिन हो सकता है मार्केट में कोई मूवमेंट ना आए, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, बट आपको ये 81,000 स्टॉप लॉस रख सकते हो, और ये आपको दिख रहा है 81,000, या फिर आप 80,850 का रख लेना, 150 पॉइंट स्टॉप लॉस रख सकते हो, टारगेट रख सकते हो 1000 पॉइंट का, ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है। अब बात रही हम जैसे गरीब लोग क्या करें,
क्योंकि हमारे पास रहती है 10,000 20,000 कैपिटल, तो वो कल क्या करे सेंसेक्स में। देखो कल आपको अगर ये वाला पॉइंट है इसको ब्रेक करता है 81,270 का, आपको ले लेनी है 81,450 का टारगेट सीधा, ठीक है, इसको ब्रेक करती। पर सस्टेन भी करना चाहिए, बिना सस्टेन करे हमें मार्केट एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री तभी लेनी है थोड़ा देर 5 मिनट की टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो सस्टेन करें, एंड उससे ऊपर जो 5 मिनट की और कैंडल रहती है वो सस्टेन करे 10 मिनट, यानी टोटल 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे सस्टेन करते हैं तो आप बड़े पॉइंट्स ले सकते हो। बट कई बार क्या होता है एकदम से ही वही जहाँ बढ़ना होता है वो उसी कैंडल में 200-300 पॉइंट बढ़ जाती है। तो उस लेवल पर आपको क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो थोड़े आप बाय कर सकते हो, या फिर मेरे से बातचीत करके आप कुछ सजेशन ले सकते हो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करना है नहीं करना। देखो जो मोबाइल से ट्रेडिंग करता है मैं उसको मानता हूँ कि वो बहुत बिगनर है, अभी कुछ सीखा नहीं है मार्केट में। आपको ट्रेड करना है लैपटॉप से, लैपटॉप के लिए या फिर पीसी में। पीसी के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है और उसमें ज़ीरो ब्रोकरेज लगती है। अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से सजेशन दे सकता हूँ, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर वो चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करो। देखो मैंने आपको चार्ट समझा दिया है, यही जो लेवल्स है यही रहेंगे। 81,500 का टारगेट रहेगा सीधा, 81,450 का जो टारगेट है, और 81,000 जो ये वाला लेवल है इसको पार करता है तो ठीक है 81,250 का, ठीक है, ये टारगेट मिलेगा आपको कल के लिए, इसी पे आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। और फ्यूचर्स का मैंने बता दिया, फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में काफ़ी पैसा चाहिए होता है, एक लॉट आता है 1.5-2 लाख का, तो वो आप शायद मेरे हिसाब से करते नहीं होंगे। अगर करते तो आप बहुत कुछ नॉलेजेबल होते और कुछ नॉलेज होती है आपको, तो आप वो चीज़ कर पाते। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉलेजेबल बनना है, नॉलेज लेनी है मार्केट में। मार्केट कुछ भी करे, आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखो। जो भी ट्रेडर्स है बड़ा बनता है, बड़ा पैसा कमाता है, उसको मार्केट की पूरी चीज़ें नॉलेज होती है। अगर आप भी वो सीखना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। देखो मेरी ये वीडियो अभी 5 से 10 मिनट मेरे को टाइम मिलता है, मैं उसमें बनाता हूँ, और जो भी मैं बनाता हूँ इतना अच्छा से नहीं सिखा पाता, 10 मिनट की वीडियो में इतना अच्छा समझा नहीं पाता। और भी चीज़ें होती हैं, कहाँ ट्रेड लेनी होती है, कहाँ एग्जिट करना होता है, ये फिर ओनली फॉर लर्निंग पर्पज से मैं बताता हूँ कि आप कल के टारगेट क्या हो सकता है, कल का मार्केट टच कर सकता है, ठीक है। ये इतना ही बता पाता हूँ। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करो, कमेंट में जो भी आता है फिर मैं उसे आपसे डिसाइड करूँगा आपको सिखाना है कैसे सिखाना है, ठीक है। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ, ठीक है।